हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं फिर लेकर आई हूँ बिहार पुलिस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, और वो भी संविधान लागू होने के समय। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे जब संविधान को लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को संविधान को बनकर तैयार किया गया था। ठीक है, अंगीकृत किया गया था संविधान का, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो उस टाइम भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो वर्तमान की बात करें तो 448 है। 448। और संविधान लागू होने के समय 395 अनुच्छेद, और अनुसूची की बात करें तो 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। 22 भाग थे। संविधान लागू होने के समय संविधान में अनुच्छेद 395 थे, और 8 अनुसूचियाँ थी, और 22 भाग थे। लेकिन अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी प्रेजेंट में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, और 25 भाग है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से याद रखिएगा। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये सिनेमा सिनेमा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है गंगा। गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 25 से 25 किलोमीटर। पिछले वीडियो में मैं बताई भी थी आप लोगों को। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो देखे होइएगा, क्लास किए होइएगा, तो आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर के लगभग में है। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। और अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी कही जाती है, नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ये तो पता ही होगा आप सबको, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जिसका नाम बदलकर 2015 में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन तब से बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चांस है कि आगे भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था। नीति आयोग।
जिसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को, 2015 को, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 को, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1950 भारत में योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 1976 में, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? तो ये सबको पता होता है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था, तभी से 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किस कवि की पंक्ति है? आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे गाने में और शायरी में कहा जाता है मोटिवेट करने के लिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो पंक्ति है वो किस कवि की पंक्ति है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है, हरिवंश राय बच्चन की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू और अमरूद में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? नींबू और अमरूद में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? तो वो विटामिन सी पाया जाता है अधिक मात्रा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज किसने की थी? तो वो की थी आर्यभट्ट ने, जो कि बिहार के ही रहने वाले थे, बिहार के पटना में, ठीक है। और ये जो है आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्यभट्ट जो शून्य की खोज की थी, जो गणित के शून्य होते हैं ना, शून्य, इनकी खोज की थी आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये पिछले वीडियो में बता चुके हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पता होगा आप लोगों को। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे भगत सिंह ने, भगत सिंह ने दिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी नारा दी थी, कौन सी नारा दी थी ये? तो ये दी थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मुझे एग्जाम में पूछा जा सकता है, खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी नारा दी थी? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ये भी एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी जाता है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी आज़ाद
हिंद फौज की स्थापना, ठीक है। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस किसने लिखी है? रामचरितमानस तो ये तुलसीदास ने लिखी है, तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग शायद 12th के बुक में पढ़े होइएगा रामचरितमानस की एक कविता है जो तुलसीदास ने लिखी थी, जो बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? वो होती है लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है। लीवर, यकृत, लीवर को कहा जाता है। मानव शरीर की ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अगर सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो होता है पिलियन, छोटी ग्रंथि। पिलियन जो मानव मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। मानव के दिमाग के जो मानव का दिमाग होता है उसके बीच में स्थित होता है। और ये कितनी छोटी होती है? एक चावल के इतने आकार जितनी छोटी रहती है ये पिलियन ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है नाइट्रोजन, जो 78% नाइट्रोजन ही होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अगर सबसे कम मात्रा में अगर बात करें तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.04% की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी का नाम क्या था? तो झांसी की रानी के नाम को तो सब जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है उनको। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका इनकी बचपन का नाम था, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को, ये पिछले वीडियो में हम बताए थे आप सबको, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा 5 जून को क्या मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो राष्ट्रगान है वो जनगण मन, वो किसने लिखा? जनगण मन। जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, ठीक है। बिहार में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये है भागलपुर में, जहाँ एशिया का सबसे पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। एशिया का सबसे पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है भागलपुर में, जो कि बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कहा जाए कि राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाती है।
और राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। प्रधानमंत्री की पद की शपथ राष्ट्रपति द्वारा कराया जाता है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।